नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कल सौरभ भारद्वाज के घर पर ईडी की रेड हुई और इस रेड में बहुत सारी चीजें ईडी ने अपने जो उनका टेक्निकल चीजें होंगी वो किया है। लेकिन आज सौरभ भारद्वाज ने कई तरीके की बातें की है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आज इस पूरे मामले पर दरअसल सौरभ भारद्वाज पर जो आरोप है वो है दिल्ली के 124 अस्पतालों में जो कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन वर्क होना था और जो 24 अस्पतालों को मॉडिफाई किया जाना था, उनमें बड़े घोटाले का आरोप है। 5,590 करोड़ का ये पूरा घोटाला है और ये अस्पताल लगातार देर लेट करके सौरभ भारद्वाज एंड कंपनी ने मोटा माल ठेकेदारों से कमाया था और यह माल केजरीवाल तक पहुंचा। केजरीवाल की बड़ी साजिश का यह हिस्सा था। लेकिन सौरभ भारद्वाज आज सभी मामलों में वकील बनते हुए नजर आए, जबकि देखा जाए तो सौरभ भारद्वाज फंस गए हैं। और जब ये लोग फंस जाते हैं तो आपने सुना है ना, चोर मचाए शोर। ये वही चोर हैं जो शोर मचाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। सौरभ भारद्वाज उसी तर्ज पर आज शोर मचाते हुए नजर आए और इस शोर में सौरभ भारद्वाज ने साफ तौर पर यह पूरा आरोप एलजीबीके सक्सेना के ऊपर मढ़ दिया है। देखिए बचाव, देखिए इनका पूरा का पूरा आरोप अस्पताल घोटाले का एलजीबीके सक्सेना पर मढ़ दिया है। अब सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि भाई ये जो लेट हुआ है ना काम, ये तो एलजी की वजह से हुआ, एलजी को गिरफ्तार करो। एलजीबीके सक्सेना की वजह से पूरा कार्यक्रम लेट हुआ, पूरा मामला लेट हुआ और एलजीबीके सक्सेना को गिरफ्तार करना चाहिए। अब क्यों एलजी की वजह से हुआ? तो सौरभ भारद्वाज कहते हैं मैं लगातार अधिकारियों को कह रहा था कि भैया इनको पूरा करवाओ, काम को पूरा करो, लेकिन अधिकारी मेरी सुन नहीं रहे थे। सौरभ भारद्वाज शायद भूल गए, अस्पताल अधिकारी नहीं बना रहे थे, अस्पताल तो ठेकेदार बना रहे थे। और ठेकेदार किसके थे? आम आदमी पार्टी के। 5,590 करोड़ रुपया हड़प गए सौरभ भारद्वाज। काम ठेकेदारों का था, आरोप अधिकारियों पे लगा रहे। अधिकारी टेंडर प्रक्रिया पूरी करते हैं, अधिकारी केवल जांच करते हैं, लेकिन काम करते हैं ठेकेदार, और ठेकेदार थे आम आदमी पार्टी के। सोचिए जरा कैसा भ्रम फैला रहे हैं ये सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज पूरा मामला एलजीबीके सक्सेना पर थोप कर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सौरभ भारद्वाज के घर पर जो रेड हुई है, उस रेड के बाद सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा यह भी आपको सुनवा देते हैं। दरअसल सौरभ भारद्वाज का पहला ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा कि जिस मामले में ईडी की छापेमारी आई थी, यह बीजेपी के एलजीबीके सक्सेना के झूठ पर बना है। रात 8 बजे तक कार्रवाई पूरी कर पंचनामा बनाया गया। मेरे घर से सिर्फ 2 कागज मिले हैं, चुनाव आयोग को दिया गया हलफनामा और दिल्ली हाई कोर्ट में दिया गया हलफनामा। 2 ही कागज मेरे पास मिले हैं, जबकि ये पूरा मामला एलजीबीके सक्सेना की वजह से मुझ पर लगाया गया है। अब आप उनका दूसरा ट्वीट सुने। अपने आवास पर ईडी की छापेमारी पर दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा, उन्होंने पूरे दिन मेरा बयान दर्ज किया। ईडी के सहायक निदेशक मयंक अरोड़ा पर बाकायदा आरोप लगाए इन्होंने। सहायक निदेशक मयंक अरोड़ा ने मेरे घर के वाईफाई का इस्तेमाल करके मेरा बयान व्हाट्सएप पर किसी के साथ साझा किया, यानी कि शेयर किया। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे बयान का कुछ हिस्सा हटाना होगा, जिस पर मैंने आपत्ति जताई, इसलिए उन्होंने मेरा बयान नहीं लिया। ईडी ने जिन दस्तावेजों को जब्त किया है उनमें हाई कोर्ट का एक हलफनामा भी शामिल है। रात करीब 2 बजे दोबारा पंचनामा तैयार किया गया, जिसमें इस हलफनामे को जब्ती मेमो से हटा दिया गया, क्योंकि इस हलफनामे से साबित होता है कि मैंने बार बार अधिकारियों को ऐसे अस्पताल बनाने के आदेश दिए थे, लेकिन उपराज्यपाल के कारण उन्होंने मेरे आदेश का पालन नहीं किया।
यही तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सबसे बड़ी नीति है। काम करो खुद, आरोप लगा दो किसी और पर। बहुत जबरदस्त आदमी है भाई। ये सारे आप ही इतने खतरनाक है कि बस पूछिए मत। चोर मचाए शोर, ये बहुत शोर मचाते हैं। सुनिए जरा सौरभ भारद्वाज को कैसे करके वकील बनने की नाकाम कोशिश की जा रही है, सुनिए जरा। एफिडेविट है हाईकोर्ट का। उन्होंने जो पहला पंचनामा बनाया करीब 8 बजे, जिसपे मेरे साइन कराए, उसमें ये एफिडेविट हाईकोर्ट का लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में था जो इन्होंने सीज किया। उसके बाद रात को करीब 2 बजे दोबारा पंचनामा बनाया गया 27 तारीख का। उस पे विटनेसेस की एविडेंस दोबारा से उसके साइन लिए गए और उसमें इसको सीजर मेमो से हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया? क्योंकि मैंने बताया कि इस हाईकोर्ट के एफिडेविट में मेरे वो सारे मिनट्स ऑफ मीटिंग लगे हुए हैं जो इस बात को साबित करते हैं कि मैं अफसरों को बार बार आदेश देता रहा कि अस्पतालों को बनाओ और ऐसे बनाओ, और अफसर जो हैं एलजी के कारण उन आदेशों को नहीं मान रहे थे। मैंने उनको ये भी कहा अपने स्टेटमेंट में कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वीडियो एविडेंस है, जो मैं आपको सही समय पे कोर्ट के आगे रखूंगा, जिसमें ये बात साबित करूंगा मैं एविडेंस बेस्ड कि एलजी विनय कुमार सक्सेना ने ये पूरी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी रची है मुझे एक झूठे मुकदमे में फंसाने की। इनकी जो इन्होंने मीटिंग्स ली हैं अफसरों के साथ, अफसरों ने जो मेरे साथ मीटिंग्स ली हैं, एलजी हाउस के अंदर जो मीटिंग्स हुई हैं मेरे पास उनके भी एविडेंसेस हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर मैं 1-2 दिन में अरेस्ट हो गया तो मेरे वकील मेरे बिना पे उन एविडेंसेस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, आप उसको कवर जरूर करिएगा। देखिए ऐसा है, उनको ले दे के 2 डॉक्यूमेंट मिले। एक मेरा इलेक्शन कमीशन को दिया हुआ एफिडेविट है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। दूसरा, हाई कोर्ट के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक एफिडेविट दिया था, ये भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये 2 डॉक्यूमेंट उन्होंने लिए और इन डॉक्यूमेंट्स पे मेरे से पहले पेज से 20 पेज तक, इस पे 1 पेज से लेकर 89 पेज तक साइन कराए। वो साइन 26 तारीख के हैं क्योंकि वो करीब 8 साढ़े 7 बजे साइन कराए गए। मगर फिर रात को 2 बज गए, 27 तारीख हो गई। अगर कोई चीज सीजर होती है तो 27 तारीख में वो सीजर होना चाहिए, निकलते वक्त आप उस पर साइन कराते हो। वो जो साइन है मेरे इनके डॉक्यूमेंट्स पे, वो 26 तारीख के आपको मिलेंगे। और फिर दोबारा पंचनामा बनवाया गया, जिस पंचनामे में इस हाईकोर्ट के एफिडेविट को हटाया गया क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो मेरे केस को मजबूत करते हैं और इनके केस को कमजोर करते हैं। इसलिए मेरी स्टेटमेंट को भी हटा दिया गया क्योंकि उस स्टेटमेंट में इसके अंदर जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है उसका जिक्र है। आपने सुना होगा, सौरभ भारद्वाज पूरे वकील बनने की कोशिश कर रहे हैं, एलजीबी सक्सेना पर आरोप लगा रहे हैं लगातार, और कह रहे हैं कि ये तो पूरा मामला एलजीबी सक्सेना की वजह से अस्पतालों के बनने में देरी हुई है। अस्पतालों के बनने में देरी वीके सक्सेना की वजह से नहीं हुई है। सौरभ भारद्वाज ठेकेदार आपके थे, आपने टेबल के नीचे से बहुत मोटी रकम ले रखी थी, इस कारण से आपने अस्पतालों का कंस्ट्रक्शन काम, क्योंकि उनकी कॉस्ट बढ़ जाए, जब आपने ले लिया माल तो ठेकेदार को तो पैसा मिलेगा तभी तो देगा, तो उसको कॉस्ट बढ़ाने के लिए आपने सारे अस्पतालों का काम लेट कर दिया। आपने तो कोई काम ही नहीं किया हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए। तो सौरभ भारद्वाज आज के टाइम में अपने आप को बहुत शातिर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सौरभ भारद्वाज बहुत जल्दी आपको जेल के शिकंजों के पीछे नजर आएंगे और इनका भी हाल वही होगा जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह का हुआ था। जमानत के लिए तड़फड़ाते घूमेंगे सत्येंद्र जैन की तरह, सचमुच, क्योंकि ये बहुत बड़े वाले हैं, पहले ही हल्ला मचा देते हैं। हल्ला मचाने से कुछ नहीं होता, कानून अपना काम करता है। किसको शेयर हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, ये कोई मायने नहीं रखता है। सौरभ भारद्वाज, आप चोर हो, आपने पूरी तरीके से दिल्ली के खजाने को लूटा है, अस्पतालों को बनने में देरी कराई गई है, टेबल के नीचे से आपने पैसा खाया है, इसीलिए जनता ने आपको निकालकर बाहर फेंक दिया है। सौरभ भारद्वाज खुद अपना चुनाव हारे, बुरी तरीके से बेरोजगार नेताजी बन गए थे, और अब जैसा कि वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं कि भैया अब बेरोजगार नेता को काम मिल गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये मामले को घुमा रहे हैं और मामले में कह रहे हैं ये तो एलजीबी सक्सेना के कारण हुआ है। आप सोचिए कितना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं जेल जाने से पहले कि ये झूठ है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
बहरहाल अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।